आज के इस सेगमेंट में हम आपके लिए लेके आए हैं कॉम्प्लेक्स और ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप देखेंगे, इसमें कहा गया इफ a प्लस आई बी इक्वल टू टेन एक्स प्लस आई वाई देन द वैल्यू ऑफ टेन टू एक्स। यानी a प्लस आई बी का जो मान है, यदि कैपिटल A प्लस आई बी की जो वैल्यू है टेन एक्स प्लस आई वाई के बराबर है, तब आपको बताना है टेन टू एक्स का मान क्या होगा। ऐसे कोई भी क्वेश्चन आए तो उनको करने का क्या तरीका होता है ये देखेंगे आप बहुत सिंपल तरीके से आप कर सकते हैं। ये अगर आपको दिया गया है टेन एक्स प्लस आई वाई, मान लीजिए दिया गया है, इसका मान दे रखा कितना a प्लस आई बी, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें इसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट निकाल लेना, यानी x माइनस आई वाई निकालना है। i की जगह पर दोनों तरफ क्या कर देंगे, माइनस आई कर देंगे। इसके बाद वैल्यू किसकी पूछी है उन्होंने, टेन टू एक्स की वैल्यू पूछी है। तो टेन टू एक्स को लिखने का ये तरीका होता है, टेन टू एक्स बराबर टेन और टेन को बड़ी ब्रैकेट में आप लिखेंगे x प्लस आई वाई प्लस एक्स माइनस आई वाई, यानी आई वाई जोड़ दिया, इसमें आई वाई घटा दिया, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आई वाई से आई वाई कट जाएगा, केवल टेन टू एक्स बचेगा। तो इसमें टेन ए प्लस बी का सूत्र हम लगा देंगे, इसका मान होता है टेन एक्स प्लस आई वाई प्लस टेन एक्स माइनस आई वाई अपॉन वन माइनस दोनों का प्रोडक्ट, यानी टेन एक्स प्लस आई वाई और टेन एक्स माइनस आई वाई। ये फार्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए, एग्जाम में करने की आवश्यकता नहीं होगी। अगर मुझसे आप पूछेंगे तो क्या हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ऊपर 2a आ जाएगा, ऊपर 2a आ जाएगा, नीचे क्या आएगा, वन माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट, यानी वन माइनस ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या वन माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए सीधा सीधा ऊपर दोनों का योग है, इसको जोड़ दीजिए, इसको जोड़ेंगे तो क्या आया, 2a आ गया। किसका मान हो गया है, टेन एक्स प्लस आई वाई प्लस टेन एक्स माइनस आई वाई, ये कट गया आपस में। नीचे क्या है, वन माइनस इनका प्रोडक्ट, इनका प्रोडक्ट का मान लिख दिया हूँ मैं एक बार, फिर भी आपको याद रखना है, लिखने की आवश्यकता एग्जाम में नहीं है आपको, तो केवल ठीक है मौखिक याद होना चाहिए इसका आंसर। तो ये हो जाता है आपका 2a अपॉन a माइनस आई बी और a प्लस आई बी और a माइनस आई बी का मान होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस बाहर है तो इसलिए दोनों माइनस के हो जाएंगे। तो क्या बन जाएगा, 2a अपॉन वन माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो कौन सा आंसर हुआ इसका, 2a अपॉन वन माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अर्थात सी इसका यह आंसर हो गया। कौन सा, ये सी इसका आंसर हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से आपको करना था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आएंगे, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इसको हमने रब किया, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कैसा, कि इफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू ए प्लस आई बी देन द वैल्यू ऑफ ए इज, ए का मान पूछा है उन्होंने कितना होगा यदि किसका, साइन स्क्वायर एक्स प्लस आई वाई का मान इसके बराबर है तो। ठीक है, तो हम आपको यहाँ पर एक फार्मूला ज़रा सा बता दें कि होता क्या है, कि अगर कहीं पर ये हो, एक फार्मूला आप याद रखना है जिसका हम यहाँ पर यूज करेंगे, फार्मूला देखेंगे है ना, ये फार्मूला आपको याद रखना क्या, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी बराबर 1/2 इंटू वन माइनस कोस ए प्लस बी और इंटू कोस ए माइनस, ये इसका फार्मूला होता है जो आपको याद रखना है भाई। ठीक है, अब इसी फार्मूले को लेकर के हम अब इस क्वेश्चन को करने की प्रयास करते हैं। देखिए कैसे करते हैं, ये फार्मूला याद है तो आप आराम से कर सकते हैं, मौखिक कैसे कर सकते हैं ये बाद में बताएंगे। हमें दिया है कितना, हमें दिया है साइन
स्क्वायर एक्स प्लस आई वाई की वैल्यू दे रखी है कितनी, ए प्लस आई। इसी प्रकार से हमें आई की जगह माइनस आई अगर कर दें तो साइन एक्स माइनस आई वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी ए माइनस आई बी हो जाएगी आपकी, ठीक है। इन दोनों को सम अप कर दीजिए। अगर देखिए ए का मान पूछा है तो योग कर देंगे, और अगर बी का मान पूछते हैं तो माइनस कर देते। तो इन दोनों को जोड़ दें अगर, तो ये आपका आ गया इधर की तरफ 2a, कितना 2a इक्वल टू इन दोनों का योग कितना, साइन स्क्वायर एक्स प्लस आई वाई प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस आई वाई। अब इसमें आपको क्या करना है, ये वाला फॉर्मूला लगा देना। कौन सा, ये वाला, साइन स्क्वायर ए की जगह एक्स प्लस आई वाई है तो इसका मान हो जाएगा 1 माइनस कोस क्या, इन दोनों का योग एक्स प्लस आई वाई प्लस एक्स माइनस आई वाई का मतलब 2x, कोस एक्स माइनस आई वाई माइनस एक्स माइनस एक्स प्लस आई वाई, यानी 2i/, यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। यहाँ हमें मान चाहिए a का, 1/2 तो इधर ले आएंगे बराबर से, तो 1 माइनस ये बन गया आपका कोस 2x, और कोस i/, का मान आप जानते हैं हाइपरबोलिक 2y होता है, i/, में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाता है, 1/2 1 माइनस कोस 2x कोस हाइपरबोलिक 2y। कौन सा आंसर हुआ, 1 माइनस कोस 2x कोस हाइपरबोलिक 2y, अर्थात इसका जो आंसर हुआ वो बी आंसर हो गया इसका। कौन सा आंसर हुआ, इसका आंसर ये बी हो जाता है, ये वाला, ठीक है। ये आपको याद रखना होगा भाई, ठीक। इस प्रकार से हम इनको करते हैं, हमारे पास फार्मूले भी होने चाहिए। अब आपको करना क्या था, अगर ये फार्मूला आपको याद था यहाँ पे, तो आपका सीधा दिमाग में क्या बात आनी थी कि x प्लस आई वाई का मान इतने हैं तो x माइनस आई वाई ले लेंगे, तो ये a माइनस आई भी होगा, दोनों को जोड़ेंगे। जोड़ने का मतलब फिर ये वाला फार्मूला 1/2 तो 2a की वजह से आ जाता, और फिर क्या करना था बच्चों आपको कि 2x और 2i/, कोस के साथ आ जाते। 2x का मतलब कोस 2x और i/, का मतलब कोस हाइपरबोलिक 2y। तो इस प्रकार से ये फार्मूला अगर आपको याद होता है तो आप आराम से इसको कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे। इनकी शॉर्ट ट्रिक आप बना लीजिए। शॉर्ट ट्रिक का फार्मूले याद होने चाहिए और फिर तुरंत आपके दिमाग में वो क्वेश्चन का पूरा आंसर आ जाएगा अगर आपको फार्मूले याद हैं तो। लेकिन कब आते हैं फार्मूले याद, कब प्रैक्टिस में याद कब होते हैं, प्रैक्टिस में कब आते हैं, जब उनको बहुत संख्या में क्वेश्चन उस टाइप के किए जाए। कम से कम 2-2, 4-4 क्वेश्चन इस टाइप के आप लोग करेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे। इफ ओमेगा बी द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा की पावर 4 प्लस डॉट डॉट ओमेगा की पावर 100 का मान क्या होगा, ठीक है। तो अगर इसका मान बहुत सिंपल वे में आपको निकालना तो याद क्या रखना है कि ओमेगा क्यूब का मान हमेशा 1 होता है। एक फार्मूला ये याद रखना, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान 0 होता है। ये बात आपको याद रखनी है, राइट। और ये बात याद रखने के बाद जो आपको दी गई उसको शुरू कर लेंगे। क्या दिया, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा का क्यूब प्लस ओमेगा की पावर 4 प्लस डॉट डॉट प्लस ओमेगा की पावर 100 दिया गया है। आप देखें तो ये गुणोत्तर श्रेणी बन रही है। गुणोत्तर श्रेणी क्या होती, a प्लस आर स्क्वायर प्लस आर का क्यूब प्लस आर की पावर 3 प्लस डॉट डॉट आर की पावर n, और आर की पावर n की जगह पर यहाँ पर 100 है, a का मान 1 है, और इसका सूत्र क्या होता, 1a इंटू 1 माइनस आर। क्या फार्मूला होता, a इंटू 1 माइनस आर, 1 की जगह 1 रहेगा और r की पावर n हो जाएगा बटे 1 माइनस आर। ये इसका फार्मूला होता है बच्चों, ठीक। और हम r की जगह पर क्या ले लेंगे, ओमेगा, r की पावर n प्लस 1 लेंगे यहाँ पर, चूँकि 100 तक गया है तो 1 माइनस ओमेगा की पावर n प्लस 1 कर दीजिए अपॉन 1 माइनस ओमेगा। r की जगह ओमेगा आ जाएगा आपका, क्या जाएगा, r की जगह आपका ओमेगा आ जाएगा। जब ओमेगा आ जाएगा तो फिर क्या करेंगे भाई, ऊपर कितनी पावर होगी बच्चों, 1 माइनस ओमेगा की पावर 100 एंड 101 बटे 1 माइनस ओमेगा, ठीक। अब आप देखिए इसको हमने क्या लिखा, 1 माइनस 3 से भाग कर देंगे इसको, तो ये बना ओमेगा की पावर 99, या फिर ऐसे लिख दीजिए ओमेगा की पावर 3 इंटू 3 का मतलब होता है 33 या 99 इंटू ओमेगा स्क्वायर बटे
1 माइनस ओमेगा, राइट। ओमेगा की पावर 3 का मान 1 होता, हमने बताया आपको जब ओमेगा की पावर 3 का मान 1 हुआ तो ये तो 1 की पावर 33 हो गई। तो यहाँ क्या 1 माइनस केवल ओमेगा स्क्वायर बचा अपॉन 1 माइनस ओमेगा। ऊपर वाले को फैक्टराइज कर दीजिए 1 माइनस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा, नीचे वाले को 1 माइनस ओमेगा सच रहने दीजिए, इसको कैंसिल आउट कर दीजिए तो ये बचा आपके पास 1 प्लस ओमेगा। क्या आंसर हुआ इसका? इस तरह से इसका आंसर आ जाता है 1 प्लस ओमेगा। कौन सा आंसर हुआ? 1 प्लस ओमेगा, यानी बी इसका ये वाला आंसर हो जाता है। ठीक है, ये वाला आंसर। ठीक, यू हैव टू कीप इन योर माइंड। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। द पोलर फॉर्म ऑफ -1 माइनस √-3 इज। इसकी पोलर फॉर्म बतानी है। पोलर फॉर्म का मतलब है कोस और साइन के रूप में इसको लिखना है भाई। तो देखिए कैसे करना है, देख लीजिए। जो आपको दे रखा है उसको आप क्या करें, यहाँ ये आप लिख दीजिए -1 माइनस √-3। माइनस का जब अंडर लेते हैं तो आई बाहर आ जाता है, तो ये माइनस और माइनस i√3 इसका मान हो गया हमारे पास, अगर देखेंगे तो। ठीक है, माइनस गायब करना अंडर से, तो आई को बाहर लिख दीजिए। इस प्रकार से ये आपका माइनस का साइन बाहर ले लो और 2 इसमें से कॉमन ले लो। 2 मैंने क्यों लिया, इसको लिखा 1/2 और इसको लिखा प्लस i√3/2। ये किसका मान है? अगर आप ध्यान से देखें तो ये कोस π/3 का मान है और ये साइन π/3 का मान है, 60 का मान है। माइनस को अगर अंदर ले जाएं तो ये हो जाएगा कितना, कोस 2π/3 माइनस आई साइन कितना 2π/3 का मान हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से इसका मान हो गया 2 कोस 2π/3 माइनस आई साइन 2π/3। तो कौन सा आंसर हुआ इसका? 2 कोस 2π/3 माइनस आई और होना चाहिए, आई यहाँ पर शायद छूट गया होगा, आई भी रहना चाहिए। ठीक है, इतना ये आपका आंसर हो जाता है। कौन सा? आई थिंक, अच्छा ये आंसर दिया है इधर सी में, डी में आंसर दिया है, इसके साथ आई नहीं होगा, लिखा नहीं उन्होंने। तो कौन सा आंसर हुआ आपका? आंसर आपका हो जाता है ये डी आंसर इसका हुआ। कौन सा? ये डी, चूँकि इसके साथ में उन्होंने दे रखा है। नहीं, डी नहीं हुआ, डी गलत है बिल्कुल, क्योंकि यहाँ डी इसलिए नहीं हुआ, 2π/3 होना चाहिए, तो यहाँ पर निश्चित रूप से आई होना चाहिए, छूट गया होगा लिखने से, तो यहाँ पर आई होगा ये वाला। ठीक है, तो कौन सा आंसर हुआ? इस प्रकार से ए इसका आंसर हो जाता है अभी बच्चों। ठीक है, ये आपका आंसर हुआ चौथे क्वेश्चन का। ठीक, अब हम 5वें क्वेश्चन की ओर आते हैं, देखेंगे। इफ ओमेगा वी, क्या कहा है? इफ ओमेगा वी द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन 3 + ओमेगा + 3 ओमेगा स्क्वायर की पावर 6 इज। देखिए, अगर आप इसको मौखिक करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, और अगर कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो भाई कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। अगर इस मुझसे पूछेंगे, यहाँ पर हम जानते हैं 1 + ओमेगा स्क्वायर का मान 1 होता है तो इसमें से आप 3 अंदर ही अंदर ब्रैकेट के अंदर कॉमन ले लीजिए 3, तो ये बचेगा 1 + ओमेगा स्क्वायर। तो 1 + ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -ओमेगा, और माइनस का 3 ओमेगा और प्लस ओमेगा, यानी माइनस के 2 ओमेगा, और ये होल की पावर कितनी आ गई? 6। ओमेगा की पावर 6 का मान होता है 1, तो -2 की पावर 6 कर दीजिए। 2 की पावर 6 का मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन करेंगे कैसे ये भी देख लीजिए। ठीक है, ये दिया है हमारे पास, क्या हम जानते हैं? पहले ध्यान में क्या रखेंगे, 1 + ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है 0 और ओमेगा क्यूब बराबर होता है 1, राइट। यहाँ पर हमें दिया 3 + ओमेगा + 3 ओमेगा स्क्वायर बराबर की पावर 6 का मान निकालना है। तो कैसे करना है? इन दोनों में से आप 3 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बचा 1 + ओमेगा स्क्वायर, इस ओमेगा को एज सच रहने दीजिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसकी जो वैल्यू है, यहाँ से देखें किसकी, इसकी और इसकी वैल्यू -ओमेगा है, तो इसको हम माइनस को बराबर से उधर ले जाएंगे, तो ये आपका 3 ओमेगा + ओमेगा बचा है। नहीं क्यों? 1 + ओमेगा, 1 + ओमेगा का मान कितना है? ओमेगा को इधर ले जाइए, यानी -ओमेगा, तो 3 ओमेगा हो गया। तो ये बना आपका -2 ओमेगा की पावर 6।
यानी -2 की पावर 6 इंटू ओमेगा की पावर 6 का मान 1 होता है और इसका मान हो गया आपका 64। कौन सा हुआ? 64। इस तरह से इसका मान हुआ तो आंसर हो गया इसका कौन सा? बी इसका ये आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है? क्वेश्चन नंबर आपका 6 को देखेंगे कि द सिंपलेस्ट द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एन फॉर विच 1 + i की पावर n अपॉन 1 - i का मान 1 के बराबर है। n के किस मान के लिए इसका मान 1 के बराबर होगा? तो कुछ बातें आपको पहले हम एक बार रिमाइंड करा देते हैं। वैसे आप लोग सब जानते हैं कि i² का जो मान होता है बच्चों ये -1 होता है और i की पावर 4 का मान 1 होता है। तो ये बात आपको याद रखनी है। दूसरी क्या याद रखनी है? 1 + i का होल स्क्वायर अगर कहीं पर है, 1 + i का होल स्क्वायर 2i के बराबर होता है बच्चों, और 1 - i का होल स्क्वायर ये -2i के बराबर होता है। ये भी आपको याद रखना है। तीसरी बात आपको क्या याद रखनी? 1 + i इंटू 1 - i इसका मान 2 के बराबर होता है। इतनी बातें आपको याद रखनी है ना। ये सब बातें कंपटीशन में आपको याद रखनी है। एक तो ये बात आपको याद रखनी है, एक बात आपको ये याद रखनी है, एक बात आपको ये याद रखनी है, और ये भी याद रखना है इसका क्या वैल्यू होती है, और ये भी बात आपको याद रखनी है। राइट। अब ये बातें अगर आपको 4-5 बातें याद हैं तो फिर इस सवाल को करने में कुछ रखा नहीं है। देखिए कैसे कहा गया, क्या कहा इसमें? 1 + i अपॉन 1 - i होल की पावर n। ये दिया सवाल में क्या? 1 + i अपॉन 1 - i होल की पावर n दे रखा है। कितना दे रखा है? n। ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे? अंदर इसके बराबर में 1 दिया है, नीचे वाले के कॉन्जुगेट से गुणा कर देंगे। तो 1 + i से यहाँ गुणा करो और 1 + i से आप यहाँ गुणा करो। ठीक है। ऊपर जैसे अगर ध्यान से देखें तो ऊपर मैंने क्या बताया था? 1 + i का होल स्क्वायर हो गया, और नीचे इसका मान मैंने बताया था आपको कितना लिखा? 1 + i इंटू 1 - i का मान 2 होता है, और होल की पावर हमने क्या लिखी बच्चों? n लिखी। ये 1 चल ही रहा है आपका। ऊपर वाले का मान बताओ क्या? 1 + i का होल स्क्वायर कितना बताया? 2i के बराबर बताया हमने। कितना बताया? 2i। 2i अपॉन 2 आ गया, और होल की पावर होगी बच्चों n बराबर 1। अब देखिए ध्यान से, 2 से 2 कट गया, तो i की पावर n बराबर 1। जब i की पावर n बराबर 1 तो आप जानते हैं i की पावर 4 का मान 1 होता है। तो फिर किसका मान? n का मान क्या हुआ? स्मॉलेस्ट वैल्यू 4 हो गई। कितनी हो गई स्मॉलेस्ट वैल्यू? 4 हो गई। यहाँ से आपका क्वेश्चन बन गया, आंसर मिला आपको। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो कौन सा आंसर हुआ? n का मान यहाँ पे इसका 4 हो जाता है हमारा। कौन सा? ये वाला आपका आंसर हुआ भी। ठीक, तो इस टाइप से बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, बस आपको ये सब फार्मूले पता होने चाहिए भाई बच्चों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आ जाएंगे अब। इसमें कहा था स्क्वायर रूट ऑफ 5 + 12i इज। उन्होंने कहा इसका वर्गमूल 5 + 12i का वर्गमूल या अंडर रूट क्या होगा? क्या 3 + 2i होगा, 2 + 3 + 2i होगा, या 2 + 3i होगा, 2 - 3i होगा, 3 - 2i होगा? ये आपको बताना है। अब करने का तरीका आप देख लीजिए हम कैसे करते हैं। 2 तरीके आपको बताऊंगा, दोनों में से कोई सा भी एग्जाम में आप एडोप्ट कर सकते हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप ऐसा मान लीजिए कि अंडर रूट, मान लीजिए अंडर रूट किसका चाहिए? अंडर रूट 5 + 12i, 5 + 12i बराबर a + ib मान लीजिए। बस a और b का मान आपको निकाल के रखना, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो सही तरीका इसको करने का कैसे है? दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए, स्क्वायरिंग करिएगा, स्क्वायर कर दीजिए भाई बच्चों, स्क्वायर। जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ तो 5 + 12i आ जाएगा। ठीक है बेटा, इधर हम जब स्क्वायर करेंगे तो क्या? a² - b² + 2iab इसका मान आ जाएगा। ठीक है, अब रियल पार्ट के बराबर करेंगे। इसके बराबर तो आ जाएगा 5 और इसके बराबर आ जाएगा 12। तो 5 किसके बराबर हुआ?
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 5, ठीक है। और ए बी बराबर हमारे पास हो गया बच्चों 6, क्योंकि 2a बी का मान 12 है तो ए बी का मान हमारे पास कितना हो जाता है 6 हो जाता है। क्यों हुआ 6 पता लगा, 2i ए बी बराबर 12i है, i से i कट गया, 2 से 12 को काट दिया तो 6 आ गया हमारे पास। अब यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि अगर दो संख्याओं के वर्गों का अंतर एक प्राइम नंबर हो, एक अभाज्य संख्या हो, दो प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का अंतर अगर किसके बराबर हो, एक अभाज्य संख्या के बराबर हो, तो a प्लस बी बराबर अभाज्य संख्या होती है और a माइनस बी बराबर 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें इसकी ज़रूरत नहीं, हमारे पास सवाल में पूछा क्या है, क्वेश्चन में हमें इसका a और b की हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो कैसे निकालते हैं देख लीजिए, इसी से हमारा काम होने जा रहा। 5 एक अभाज्य संख्या है, तो यहाँ इसका अर्थ ये हुआ, देखिए मैं विस्तार से कर दे रहा हूँ, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ध्यान से देखेंगे भाई, 5 को लिखा मैंने 1 इंटू 5, क्योंकि 5 के और कोई फैक्टर हो नहीं सकते, गुणा कर दी मैंने बीच में। इसका मतलब a माइनस बी का, a प्लस बी का जो मान है वो तो 5 हो गया, और a माइनस बी का जो मान हो गया वो 1 के बराबर हो गया। अगर हम दोनों को जोड़ दें, सम अप कर दें इनका, तो ये आपका जोड़ दें तो 2a बराबर हो गया हमारे पास, कितना 2a का मान आया 6। इसका मतलब हुआ a बराबर 3, b 2b का मान कितना आया 4 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, b बराबर हमारे पास 2 आ गया, राइट 10। अतः क्या हमें तो मान ये चाहिए, अंडर रूट किसका 5 प्लस 12i बराबर a प्लस आई बी है, a का मान कितना है 3 प्लस 2i। कौन सा आंसर हुआ 2 प्लस 3i, इसका वर्गमूल हुआ, किसका वर्गमूल, किसका वर्गमूल हुआ 2 प्लस 3i, यानी 5 प्लस 12i का जो वर्गमूल है वो कितना आया 3 प्लस 2i आया। 3 प्लस 2i कौन सा आंसर है, ये a ही इसका आंसर हुआ है, राइट। अब ये तो पहला तरीका था, मान लीजिए ये आप नहीं कर पा रहे हैं ऐसा, तो फिर एग्जाम में कैसे करेंगे। एग्जाम में ऐसा करिए, ये जो संख्याएं दी गई इनका वर्ग करके देख लीजिए। अगर इसका वर्ग कितना 5 प्लस 12i आ जाता है तो ये हो जाएगा। देखिए इसका वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, इसका 3 तिया 9, वर्ग करिए 3 तिया 9, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जानते हैं ना, 3 तिया 9, 2i का वर्ग माइनस 4, 9 में से 4 गए तो 5 बचा, 5 हमारे पास है। 2ab का मतलब 3 दूनी 6 दूनी 12i, तो क्या आ गया 5 प्लस 12i आ गया। इसका वर्ग करेंगे तो, इसका वर्ग करके देखिएगा, इसका करेंगे तो 2 दूनी 4 माइनस 9, 4 माइनस 9 यानी माइनस का 5 आ रहा, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। आगे देखिए इसका वर्ग करेंगे तो 4 माइनस 9 माइनस का 5 आ रहा, ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। इसका वर्ग करेंगे तो 3 तिया 9, 3 तिया 9 माइनस 4 5 तो आ रहा है, लेकिन माइनस 12i जबकि हमें चाहिए प्लस के 12i, इसलिए भी हमारा आंसर नहीं हो सकता है। तो कैसे करेंगे एग्जाम में, अगर मान लीजिए ये फार्मूला सब आपको याद नहीं रहता है और इसका वर्गमूल पूछा है, तो फिर क्या करेंगे, जो आंसर दिए हैं उनका स्क्वायर करके देख लीजिए, वो बैक होके ये आ जाना चाहिए, तब आपका वही आंसर होगा, अगर कदाचित आपको ना मिले तो। लेकिन करने का प्रोसीजर यही है जो मैंने आपको बताया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं बच्चों। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये था आपका 7वां क्वेश्चन हो गया है। ये 8वें क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। इसमें कहा x बराबर 3 प्लस 5i बटे 2, अगर x का मान 3 प्लस 5i बटे 2 है तो तब वैल्यू आपको बतानी है किसकी, 2x का क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 12 की क्या वैल्यू होगी। क्या इसका मान 4 होगा, क्या इसका मान 8 होगा, इसका मान 12 होगा, या इसका मान 0 होगा। तो मोस्टली लोग करते क्या है, सवाल जैसे सामने आया तो x का मान इसमें रख के देखने लगते हैं। आपको x का मान इसमें नहीं पुट करना है, आपको पहले इसे सिंप्लीफाई करना है। इसको
पहले यहाँ पे x की सिंप्लीफाइड वैल्यू निकालनी है। तो देखिए कैसे सिंप्लीफाइड वैल्यू निकालते हैं ज़रा जानने की कोशिश करिए और फिर हम कैसे करते हैं। ज़रा इसमें दिया है x की वैल्यू इन्होंने दे रखी है कितनी, ये दिया बेटा 3 + 5i अपॉन 2, 2 का इधर मल्टीप्लाई कर दो तो ये होगा 2x, 3 को बराबर से इधर ले आओ माइनस का 3 और इमेजिनरी पार्ट को यहीं पर रहने दो। हमें i को गायब करना है तो i को गायब करने का क्या तरीका, दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए, i गायब हो जाएगा आपका। ठीक है, इसका वर्ग खोल दीजिए तो यह आपका 4x² माइनस के 3 दूनी 6 दूनी 12x और प्लस के 9 और बराबर माइनस के 25। ठीक है, अब इस 25 को भी इधर ले आइएगा तो ये बना आपका 4x² माइनस के 12x और प्लस के 34 बराबर 0। अब यहाँ पर हम सवाल में देखें जो क्वेश्चन में पूछ रहा है वो पूछ रहा है 2x², तो 2x का क्यूब, सॉरी इसमें 2x का क्यूब दिया गया है। तो क्या करें, इसे 2 से पहले भाग कर दो तो ये बचा 2x का क्यूब माइनस कितना 6x प्लस 17 बराबर 0। क्लियर। अब आपको क्या करना भाई, चूंकि आपका तो 2x का क्यूब पूछा है तो x से पूरी समीकरण को मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हुआ 2x का क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 17x बराबर 0। राइट, लेकिन सवाल में क्या पूछा भाई, सवाल में पूछा 2x का क्यूब माइनस 6x² आ गया हमारा, प्लस 17x भी आ गया, प्लस 12 और है भाई। तो क्या करें, दोनों तरफ 12 जोड़ दीजिए, इधर भी 12 इधर भी 12। तो ये बना हमारा 2x का क्यूब माइनस 12x² प्लस 17x प्लस 12 बराबर 12। तो अब आपने देख लिया भाई किसकी वैल्यू पूछी है, वैल्यू तो हमारे पास इसकी पूछी है। क्या मान हुआ इसका, 12 के बराबर हो गया इसका मान। कौन सा आंसर हुआ, 12 इसका आंसर हो जाता है हमारा। कौन सा हो जाता, 12, यानी सी इसका आंसर हुआ हमारा। ठीक है, इस टाइप से आपको ये करना था। तो बहुत ज़्यादा मान उसमें उठा करके अगर आप सीधा रखेंगे इसके मान x में, तब आपको कैलकुलेशन करना बड़ा टिपिकल हो जाएगा। इसीलिए पहले सवाल में एक छोटी ट्रिक छुपी होती है, उस ट्रिक पर आपको ध्यान देना कि हमें इसे करना कैसे है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे। इफ sin x प्लस आई cos 2x एंड cos x माइनस आई sin 2x आर द कंजुगेट ऑफ ईच अदर, देन द वैल्यू ऑफ x इज। कॉन्जुगेट जानते हैं, कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट जो होते हैं, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में i की जगह पर माइनस आई अगर हम कर दें तो दिए हुए फंक्शन का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हमें मिल जाता है। तो इसमें ये कहा कि इसमें अगर i की जगह माइनस आई कर दें तो ये इसके बराबर बन जाता है, यानी इसमें माइनस आई के बराबर आई करिए और ये बराबर में रख दो। क्या दिया, देखिए क्या दे रखा है कि साइन x, ये दिया है आपको साइन x, इसका कॉन्जुगेट करो यानी माइनस का आई कोस 2x। ये बराबर दे रखा है उन्होंने किसके, सवाल को सिर्फ समझने की कोशिश करेंगे। ये कह रहे हैं कि इसका कॉन्जुगेट यानी इसमें माइनस आई की जगह माइनस आई कर दें तो ये इसके बराबर हो जाता है। ये कह रहे हैं ये बराबर किसके हो जाता है, कोस x माइनस आई साइन 2x। यहाँ पर आपको क्या करना है भैया बच्चों, यहाँ पर रियल पार्ट के बराबर कर दीजिए। रियल पार्ट को रियल पार्ट के बराबर करें तो ये क्या मिला, यहाँ मिला हमारे पास साइन x बराबर कोस x, और भाई इमेजिनरी को इमेजिनरी के बराबर कर दीजिए, कोस 2x बराबर साइन 2x। कोस को इधर ले आओ तो ये बना tan x बराबर 1, और यहाँ पर क्या मिला भाई tan 2x हो गया, या कोट 2x भी लिख सकते हैं, यह भी 1 के बराबर हो गया। यहाँ x का मान आपका π/4 आ गया, और यहाँ पर कितना 2x का मान π/4 आया, x बराबर हमारे पास यहाँ π/8 हो गया। तो देखिए यहाँ दो मान हमें मिल रहे हैं, x का मान π/4 और x का मान π/8। इसका मतलब है x का कोई एक्चुअल मान नहीं है, इस जो दोनों इक्वेशन को संतुष्ट करता हो, इसलिए ये कैसा होगा, x का मान इसमें एग्जिट नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा, एग्जिट नहीं करेगा। इसलिए क्या आंसर हो जाता है आपका, डी आपका आंसर हो गया, डज नॉट एग्जिट, ये इसका आंसर हो जाता है हमारा। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 10 को हम देखें अगर, तो इसमें क्या कहा, इफ z प्लस 5 mod इक्वल टू 2 वेयर z इक्वल टू x प्लस आई वाई द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ z प्लस 2 इज, z प्लस 2 की ग्रेटेस्ट वैल्यू बतानी, क्या इसकी मैक्सिमम मान 2 होगा, 4 होगा, 5 होगा या 6 होगा। तो जो दिया गया है उसको लेकर के हम लोग चलेंगे और जो पूछा गया है वो हम लेकर के आएंगे। जरा ध्यान से देख लीजिए, इसमें दिया गया है क्या, z प्लस 5 का मोड लेस देन इक्वल टू 2 दिया है, शायद कितना, लेस देन इक्वल टू 2 हमें दे रखा है हमारा, ठीक है। ये रहा मान इसका, हाँ ये दिया है ना, लेस देन इक्वल टू 2 दिया। पूछा किसका मान है, z प्लस 2 का मान हमें पूछा है, z प्लस 2 का मोड हमारा पूछ रहे हैं। तो कैसे करते हैं भाई, सवाल को करने का हमें मोड हटाना होता है सबसे पहले। जब मोड हटाते हैं तो क्या करते हैं भाई, इधर माइनस का 2 हो जाता, मोड हट जाता, z प्लस 5 हो जाता, और इधर की तरफ आपका ये 2s सच रखा रहता है। हमें z प्लस 2 का मान पूछा है, तो z प्लस 2 कब मिलेगा, सब में 3 3 घटाते हुए चले जाओ, इसमें से 3 घटाइएगा तो माइनस के 2 और माइनस का 3, z प्लस 5 था आपका, इसमें से माइनस का 3 घटा दीजिए, 2 था इसमें से भी माइनस का 3 घटा दीजिए। तो यहाँ पर क्या, माइनस का 5 लेस देन z प्लस 2 लेस देन -1 लेस देन लिखा, जो चीज़ -1 से ये यहाँ पे छोटी होगी, किससे, -1 से। मान किसके, जो -1 से छोटी है तो वो माइनस, ठीक है। तो फिर इसका मैक्सिमम मान पूछा है उन्होंने, तो कितना लेंगे, z प्लस 2 का जो मैक्सिमम मान होगा वो इसके मोड से, यानी लेस देन किसके, 5 के मोड से, यानी -5 का मोड का मतलब +5 से छोटा होगा। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हुई आपकी, मैक्सिमम जो वैल्यू हो जाएगी इसकी z प्लस 2 की के मोड की इज इक्वल टू 5, किसके बराबर हो जाएगी, 5 के बराबर हो जाएगी इसकी मैक्सिमम वैल्यू, यानी इसका जो मैक्सिमम मान होगा वो कितना होगा, 5 के बराबर होगा। अर्थात कौन सा आंसर हुआ, सी इसका आंसर हुआ, कौन सा आंसर हुआ, सी इसका ये आंसर हो जाता आपका, ये वाला आंसर इसका हो जाता है, ठीक है, यानी 5 के बराबर होगी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहा है, इफ़ आई इक्वल टू √-1 होता हम जानते हैं, ठीक है। द जनरल वैल्यू ऑफ आई की पावर आई की पावर आई का जनरल मान पूछा है भाई, आई की पावर आई का जनरल मान पूछा है, जनरल वैल्यू क्या होगी। देखिए एक बात आपको याद रखनी बच्चों, क्या, ए की पावर z का जो मान होता है वो e की पावर z log e वे से होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर इसी फार्मूले का हम यूज कर सकते हैं, आई की पावर आई का मान पूछा है तो क्या लिखेंगे, आई log e बेस आई, राइट। इसको कैसे लिखेंगे, e की पावर आई log, आई का मान क्या होता है जानते हैं, ये होता है कोस π/2 प्लस आई साइन π/2। ऐसा क्यों होता है भाई, कोस π/2 का मान 0 होता है और साइन π/2 का मान 1 होता है, तो 0 + 1 × आई यानी आई के बराबर होता है इसका मान, ठीक है। ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू है। वैल्यू हमें कौन सी चाहिए, हमें वैल्यू निकालनी है जनरल वैल्यू। तो जनरल वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, आई log, ये मैंने लिखा, और क्या लिख देते हैं, कोस के एंगल में 2n पाई प्लस π/2 यहाँ जोड़ दीजिए, प्लस आई साइन में भी ये काम कर दीजिए, 2n पाई प्लस π/2 अब जोड़ दीजिएगा। अब इसको क्या करेंगे, e की पावर आई log, इसे e की पावर में लिख दीजिए, ये पारा e की पावर में चले जाएगा, π/2 आप कॉमन भी ले सकते हैं इसमें से, तो ये बन जाएगा 4n + 1 आउट ऑफ π/2 × आई, ठीक है। log से आई खत्म हो जाता है, तो ये बना e की पावर में, log से e खत्म हुआ और आई से आई की गुणा हो जाएगी, तो ये बनेगा आपका माइनस का 4n + 1 आउट ऑफ π/2। क्या बना, इसकी जनरल वैल्यू e⁻, कितना, -4n + 1 आउट ऑफ π/2, इसका ये आंसर हो जाता है हमारा, ठीक है। तो कौन सा आंसर दिया इसमें, दिया क्या, कोई ऐसा आंसर चेक कर लेंगे। ये आंसर आपका दिया बी पार्ट, तो बी आपका ये आंसर
हो जाता है हमारा ये वाला। ठीक है, अगला देखेंगे, अगले क्वेश्चन की ओर देखिए क्या कहा गया भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में। देख लिया नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर ये आपका था, ये आपका हो गया 11वां। अब हम 12 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा इफ a प्लस आई बी इक्वल टू, ए प्लस आई बी की वैल्यू उन्होंने दी है, तो लिख लीजिए ए प्लस आई बी की वैल्यू कितने हैं, ए प्लस आई बी बराबर 3 माइनस 2i अपॉन 7 प्लस 4i तो तब उन्होंने कहा है कि अगर a प्लस आई बी का मान 3 माइनस 2i अपॉन 7 प्लस 4i है, तब a माइनस बी की वैल्यू क्या होगी। क्या इसकी वैल्यू 1/5 होगी या 2/5 होगी, क्या होगी 1/5 होगी, 2/5 होगी, 3/5 होगी या -1/5 होगी। तो ऐसे सवालों को करने के लिए पहले आपको क्या करना होता, नीचे वाले का कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे भाई, 3 माइनस 2i, तो नीचे वाले का कॉन्जुगेट होगा 7 माइनस 4i अपॉन 7 माइनस 4i प्लस 4i, और नीचे इससे भी जिससे ऊपर गुणा करेंगे उससे नीचे भी कर दीजिए 4i, बराबर क्या हो जाता है भाई, 7 की 7 से गुणा करेंगे 7 या 21, इसके बाद i वाले की i से करेंगे, कितना हुआ 4 दूनी 8, ये माइनस माइनस प्लस, और i स्क्वायर का मान ये हो गया आपका 8 प्लस, और इसके बाद क्या भाई 7 दूनी 14, 4 3 12, 26 i। ठीक है, 7 दूनी 14 और 4 3 12 14 26, नीचे क्या है 49, 7 7 49 प्लस 16। तो इस प्रकार से हमारे पास 21 में से 8 गए तो 13 बचे, माइनस 26i बटे 65। अब 13 इसका मान हुआ 13 बटे 65 माइनस 26 बटे 65, 13 से काट दें अगर हम तो ये बचा 1/5, 13 पंजे 65, और ये बचा 2/5। रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग कर लीजिए। ए का मान कितना आया, ए का मान आ गया हमारे पास 1/5, और बी का मान कितना आया हमारे पास 2/5, माइनस के 2/5 हमारे पास आया। ठीक है, आपको मान किसका चाहिए, a माइनस बी का चाहिए, a माइनस बी का मतलब 1/5 प्लस 2/5 अर्थात 3/5 इसका आंसर हो जाता है हमारा। कितना आंसर हुआ बात समझ में आए, फिर से समझा देते हैं एक बार। जैसे आपका दिया 3 माइनस 2i अपॉन 7 प्लस 4i, तो नीचे वाले के कॉन्जुगेट से आप गुणा करेंगे 7 माइनस 4i से, तो ये बनेगा 7 7 49, ये आ गया, प्लस 4 चौक 16, है ना, माइनस होना चाहिए था लेकिन आई स्क्वायर की वजह से प्लस हो जाता, तो नीचे 65 हो गया, ऊपर 7 या 21, यानी रियल पार्ट को रियल पार्ट से गुणा करिए 7 या 21, माइनस इमेजिनरी को इमेजिनरी से गुणा करेंगे 4 दूनी 8। ठीक है, अब क्या करते हैं, इमेज इसका रियल इसके इमेजिनरी 7 दूनी 14, और इस माइनस के 14, और इसका इमेजिनरी इसका रियल 4 3 12 और 14, तो ये आपका 26 आ जाता है। हमने काट दिया और ए बी का मान निकाल दिया, 3/5 इसका आंसर आ जाता है हमारा। तो कौन सा आंसर हुआ इसका 3/5, यानी सी आपका ये आंसर इस प्रकार से बन जाता है आपका। ठीक, ये वाला। ठीक, ये था आपका कौन सा, इट वाज द क्वेश्चन नंबर 12। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। 13 क्वेश्चन देख लीजिए, ये सब क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, इनको प्रैक्टिस कर लीजिए। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है तो इसी पैटर्न पर आप लोग आराम से कर सकते हैं, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, यहाँ तो मैं समझा रहा हूँ, अदरवाइज तो बहुत जल्दी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर देखें। इफ़ आई एम का मतलब इमेजिनरी पार्ट ऑफ z माइनस 1 अपॉन 2z प्लस 1 इक्वल टू -4, देन द लोकस ऑफ z इज, क्या ये एक एलिप्स होगा, क्या एक स्ट्रेट लाइन होगी, क्या सर्किल होगा, या इसमें से कोई भी नहीं होगा। ये कहा गया, इमेजिनरी पार्ट दिया गया। ठीक है, किसका, तो देखिए करते कैसे हम इसको। इसमें कहा z माइनस 1 अपॉन 2z प्लस 1, z का मान होता है x प्लस आई वाई माइनस 1 अपॉन 2x प्लस आई वाई, और ये भाई प्लस का 1।
इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो यह x माइनस 1 प्लस आई वाई अपॉन 2x प्लस 1 और प्लस 2IY। तो पहले हम इसे करने का क्या तरीका, नीचे वाले के कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो ऊपर नीचे गुणा करने का तरीका ये हुआ आपका, यहाँ से ले लेते हैं क्या, x माइनस 1 प्लस IY, ये वाली ब्रैकेट आप लगा दिए, नीचे वाले का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा 2x प्लस 1 माइनस 2IY। नीचे भी ऐसे ही कर दीजिए आप, क्या हुआ 2x प्लस 1 प्लस 2IY। इसी प्रकार से यहाँ भी 2x प्लस 1 माइनस 2IY। ऊपर क्या आ गया हमारे पास, ऊपर वाले को सिंप्लीफाई अगर हम करें तो रियल वाले की रियल से पहले गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, इसकी पहले x से गुणा कर दीजिए इस पूरे की, तो क्या आएगा 2x स्क्वायर प्लस x, फिर इसकी माइनस 1 से गुणा करिए माइनस 2x माइनस 1, क्लियर। और इसी प्रकार से अब क्या करें भाई इमेजनरी वाली की इमेजनरी से कर दीजिए, तो ये माइनस आई और ये माइनस आई मिलकर के ये आपका 2y स्क्वायर बन जाता है, ठीक है। प्लस अब क्या करना है, इसका इमेजनरी और इसका रियल, यानी आई को बाहर ले लीजिए और इसकी इमेजनरी से गुणा करेंगे तो ये हो गया बाई इंटू 2x प्लस 1 माइनस इसका इमेजनरी और इसका रियल, यानी 2y इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन, नीचे क्या आ जाएगा, नीचे अगर ध्यान से देखें हम तो ये आपके पास आया कितना 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, ठीक। ये हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा गया उसको देखेंगे, जो दे रखा है उसको देखिए। गिवन दैट इमेजनरी पार्ट ऑफ किसका z माइनस 1 अपॉन 2z प्लस 1 का मान -4 के बराबर है। इसका मतलब है इसमें से इमेजनरी पार्ट छांट लीजिए। इमेजनरी पार्ट क्या मिलेगा इसमें से भाई, जिसमें आई वाला पोर्शन ले लेंगे, सिर्फ ये वाला क्या पोर्शन है, ये यहाँ देखें तो ये आपका हो गया 2xy प्लस y माइनस 2xy और प्लस 2y। ये शायद इट वाज क्या था ये यहाँ पे प्लस x प्लस 1 था, शायद ये था आपका 2y इंटू एक्स माइनस 1, 2y इंटू एक्स माइनस 1। तो ये प्लस का कितना 2y हमारे पास है। अपॉन नीचे क्या आ गया जी, नीचे तो यही चलेगा, इसको हम खोल दें तो क्या आएगा 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4y स्क्वायर और प्लस 1, और ये सब का मान किसके बराबर है, -4 के बराबर हो जाता है हमारा। इसकी इधर गुणा कर देंगे, ऊपर क्या है देखिए 2xy से, तो ये वाला 2 कट गया, राइट। ये हमारे पास आया कितना 3y बराबर कितना, इसके अंदर गुणा कर दीजिए, माइनस के 16x स्क्वायर माइनस के 16x और माइनस के 16y स्क्वायर, 16y स्क्वायर और माइनस के 4, सबको बराबर से एक तरफ ले आइएगा तो ये बना आपका 16x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर और माइनस के कितना, ये आपका आ गया 16x और प्लस के 16x और प्लस के 3y और प्लस का ये आपका 4 और बराबर 0। 16 से भाग कर दें तो ये बना x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस x प्लस 3/16y प्लस 1/4 बराबर 0। किसका समीकरण है ये देखिए, x स्क्वायर y स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, x y का कोई टर्म इसमें नहीं है, इसलिए एक सर्किल का समीकरण बन जाता है हमारा। किसका समीकरण बना, ये सर्किल का समीकरण हो जाता है, इसलिए इसका आंसर क्या हुआ, इट इज ए सर्किल, ठीक है। इस सर्किल का समीकरण हमारा हो जाता है। तो इस टाइप से हमें एक क्वेश्चन करना था। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, लास्ट क्वेश्चन है 14, जरा ध्यान से देखेंगे क्या कहा है इसमें। इफ z माइनस 3 अपॉन z प्लस 3 मोड इक्वल टू 2 रिप्रेजेंट ए सर्किल, देन द सेंटर और रेडियस ऑफ द सर्किल आर। अगर ये समीकरण एक सर्किल को रिप्रेजेंट करती है तो सर्किल का, वृत्त का सेंटर क्या होगा और क्या
उसका त्रिज्या क्या होगी ये हमें बताना। तो ध्यान से देखिए कैसे करना, जो दे रखा उसी को लेकर के चलिए। यदि आपका z-3 अपॉन z+3 का मोड बराबर दे रखा है उन्होंने 2 के, चलिए दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए और z का मान रख दीजिए। ये आपका क्या बना, x-3 प्लस IY अपॉन x+3 प्लस IY बन जाता है ना, और इसका भी वर्ग आप कर दें तो ये 4 के बराबर हो जाता है हमारा। ठीक है, अब इसको ऊपर वाले का वर्ग ऊपर कर दीजिए तो यार x-3 का वर्ग प्लस y² बराबर 4 इंटू इसे ब्रैकेट में x+3 का होल स्क्वायर प्लस ये y² हो जाता है हमारा। इसको खोलेंगे तो क्या, x² माइनस का 6x और प्लस का 9 प्लस का y² बराबर इधर क्या हो गया 4 तो हमारा चल ही रहा, x² प्लस y² प्लस का 6x और प्लस का 9 हो जाता है हमारा। ठीक है, ये आपका हुआ। तो देखिए ये x² है, ये 4x² है, उधर ले जाएंगे तो ये 3x² बचेगा। इसी प्रकार से y² इधर 4y², यहाँ पर हमारा 3y² बचेगा। ठीक है, यहाँ पर हमारा 6x है और यहाँ पर हमारा कितना 12x है, 6 चौक 24x है, 24 और 6 30x हो जाता हमारा, कितना 30x हो जाता। इसी प्रकार से यहाँ पर आप देखेंगे तो ये 9 चौक 36 और 9 ये हो जाता, उधर जाके घट जाएगा, 36 में से 9 गए तो मेरे ख्याल में 27 हमारा हो जाता है। 3 से इसको भाग कर दीजिए तो या x² प्लस y² प्लस 10x प्लस 9 बराबर 0 हो जाता है हमारा। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं x+5 का होल स्क्वायर y-0 का होल स्क्वायर और बराबर, देखिए जब इसका हम होल स्क्वायर करेंगे तो 5 पंजे 25, 25 में 9 गया तो 16 आ जाएगा और 16 को हम लिखेंगे 4 का वर्ग। तो सेंटर क्या हुआ इसके भाई, सेंटर हो गए इसके -5,0 और रेडियस कितनी हो गई 4। ठीक है, रेडियस हो गई 4, तो -5,0,4 तो -5,0,4 कौन सा आंसर हुआ, आंसर हो जाता है इसका डी हमारा। ठीक है, ये इसका आंसर इस प्रकार से हो जाता है। तो इस प्रकार से आपको सभी क्वेश्चंस करने हैं, करने की प्रैक्टिस करनी है और मैं समझता हूँ कि जल्द ही आप लोग शॉर्टकट मेथड भी इसका प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, तो शेष पार्ट को हम कल डिस्कस करेंगे इसकी सेकंड यूनिट। थैंक यू।